हेलो गाइस, सो वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सी एंड दैट इज व्हाट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आता है कि सर ये वर्ड कहीं सुना हुआ है, तो बिल्कुल आपने सुना होगा। हमने जब ऑपरेटर पढ़े थे तब मैंने आपको एक ऑपरेटर बताया था, कंडीशनल ऑपरेटर, राइट। एक क्वेश्चन मार्क कॉलन हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर, वो था कंडीशनल ऑपरेटर। ये क्वेश्चन मार्क कॉलन, ये था कंडीशनल ऑपरेटर। तो अब यहां पर हम यही बात करेंगे कि व्हेन ऑलरेडी वी हैव अ कंडीशनल ऑपरेटर देन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कि जब हमारे पास ऑलरेडी एक कंडीशनल ऑपरेटर है सी में, तो फिर हम कंडीशनल स्टेटमेंट को क्यों यूज करें। व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट और कौन कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं सी में। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, रूल नंबर 1 क्या करना है आपको पता है, राइट। फटाफट बेल आइकॉन बटन पे क्लिक करिए, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ओके। और फिर शुरू करते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो अब इस कंडीशनल स्टेटमेंट्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। देखिए, आप किसी भी लैंग्वेज के लिए जो दो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है ना। मतलब किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको प्रोग्रामिंग शुरू करना है, अगर आप सी आपकी बिगिनिंग लैंग्वेज है, तो सबसे पहले हमें यह पता करना होता है कि सी कितने टाइप के डेटा को यूज करता है, राइट। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था डेटा टाइप। फिर हमने ये पता किया कि बॉस जब हमें डेटा पता चल गया तो डेटा कितने ऑपरेशन किन किन ऑपरेटर से परफॉर्म करता है, तो फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था ऑपरेटर। तो हमें यह पता है कि सी में डेटा टाइप ये होते हैं और सी में उन डेटा टाइप पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर इसे होते हैं। लेकिन अब बात आ रही है लॉजिक्स की, कि अब इन डेटा टाइप और ऑपरेटर को लेके हमें जो लॉजिक्स लगाने हैं, यहां पर हमारे लिए काम आएंगी कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स, फंक्शन के कॉन्सेप्ट, अरे के कॉन्सेप्ट, जो अब एक्चुअली लॉजिकल कॉन्सेप्ट अब हम बात करेंगे। ओके, तो सी में अभी हम बात करते हैं कि जब कंडीशनल ऑपरेटर है देन व्हाई वी शुड गो फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। लेकिन उसके पहले हम ये देखते हैं कि सी में कौन कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, है ना। विच आर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज। तो सी में कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं सिंपल इफ दिस इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। If else, this is called conditional statement. Nested if, this is called conditional statement. Nested if. Then we have multiple if else. This is also a conditional statement. Ladders if, and then we have a switch case statement. Switch case. वी हैव अ स्विच केस स्टेटमेंट। तो ये जो है सी में ये कहलाती है कंडीशनल स्टेटमेंट। सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ, मल्टीपल इफ एल्स, देन विल टॉक अबाउट लेडर्स इफ एंड देन स्विच केस, ये कहलाती है। हालांकि ये जो स्विच केस है इसी को सी में जंपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जंपिंग स्टेटमेंट। तो आते हैं हम स्विच केस के कॉन्सेप्ट पे भी कि व्हाई इट इज कॉल्ड जंपिंग स्टेटमेंट्स एंड व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस जंपिंग स्टेटमेंट। बट जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट में आते हैं तो स्विच केस को हम कंडीशनल स्टेटमेंट ही कंसिडर करते हैं, ओके। बट बेसिकली इट इज अ जंपिंग स्टेटमेंट। तो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में भी। लेकिन देखिए आप, अब ये है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज क्या है। जब हमारे पास ऑलरेडी कंडीशनल ऑपरेटर हैं देन व्हाई वी शुड गो फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो बात करते हैं हम, देखो आप, कि एग्जैक्टली कंडीशनल ऑपरेटर जो हमने पढ़े थे, जो हमने कंडीशनल ऑपरेटर देखा था, इफ यू रिमेंबर, हमने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा था क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, है ना। ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर था जो कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूशन करता है कि हमारे पास एक कंडीशन है और अगर ये ट्रू है तो प्रोग्राम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, है ना, इफ यू रिमेंबर। और अगर ये फॉल्स है तो प्रोग्राम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, ये हमने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा था। लेकिन यहां पर इशू क्या है, देखो आप, अगर मान लो आपकी एक कंडीशन है, अब उस कंडीशन के अगेंस्ट में अगर आपको कोई सिंगल लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, जैसे आप देखो कंडीशनल ऑपरेटर को लेके हम किस तरीके के प्रोग्राम बना सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर को लेके मैंने बोला एक नंबर इवन है या ऑड है, तो आपने यहाँ इवन लिख दिया या ऑड लिख दिया, दैट इज ओके। यदि मैंने आपसे बोला एक नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपने यहाँ पॉजिटिव लिख दिया या नेगेटिव लिख दिया, दैट इज ओके। लेकिन अब आप ध्यान दो, सपोज अगर ऐसी सिचुएशन है, मतलब 2-3 अलग अलग सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, कि सपोज अगर एक कंडीशन है और आपको उस कंडीशन के अगेंस्ट में यू नीड टू एग्जीक्यूट अ 10 लाइन ऑफ कोड, आपको 10 लाइन का एक कोड एग्जीक्यूट करना है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इफ इट इज फॉल्स देन अगेन यू हैव टू एग्जीक्यूट अ 20 लाइन ऑफ कोड। तो अब बच्चे ये 10 लाइन ऑफ कोड आप यहां कैसे लिखोगे। हाउ यू कैन राइट द 10 लाइन ऑफ कोड इन सिंगल लाइन।
वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, या हाउ यू कैन राइट 20 लाइन ऑफ कोड इन सिंगल लाइन। तो इसीलिए ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है, ये कंडीशनल ऑपरेटर उस समय ठीक है व्हेन यू हैव अ सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट एज पर द कंडीशन, कि अगर कोई कंडीशन है और आपको उसके अगेंस्ट में एक सिंगल लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, देन कंडीशनल स्टेटमेंट्स then conditional operator is okay. But when we have a multi line of statement, जब आपके प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स ज़्यादा हैं, तो बेटर है आप कंडीशनल ऑपरेटर की बजाय आप किसको यूज़ करें, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। सिमिलरली ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है, ये तब ठीक है जब प्रोग्राम में एक कंडीशन है ना, यू हैव ओनली ए सिंगल कंडीशन और आपको उसके अगेंस्ट में सिंगल लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है। लेकिन दूसरी सिचुएशन सोचो आप, यदि कंडीशन एक से ज़्यादा है, तो सपोज योर प्रोग्राम इज हैविंग मोर देन वन कंडीशन, तो फिर कंडीशनल ऑपरेटर वहां भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि बॉस, जब भी कंडीशन की बात होती है तो हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो अब इस कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम सबसे पहली कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखते हैं इफ, कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इफ इन सी। सी को हम सी में हम इफ को कहां यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे, इफ का सिंटेक्स क्या होता है। ओके, तो आप देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इफ को हमें देना पड़ती है कंडीशन, इफ में हमें देना पड़ती है कंडीशन। ओके, और इफ का होता है एक ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, मतलब इट इज दो तरीके से हम इफ को यूज करते हैं, इफ कंडीशन एंड स्टेटमेंट्स। इफ कंडीशन एंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 देन स्टेटमेंट 2। ओके, अभी हम केवल इफ की बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट 3 एंड मल्टीपल, मतलब जितनी भी आपकी स्टेटमेंट है। ओके, दिस आर द स्टेटमेंट। मतलब यदि, अब कॉन्सेप्ट क्या है, यदि ये कंडीशन ट्रू होती है देन ऑल दिस लाइन ऑफ कोड विल गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। अभी हम केवल सिंपल इफ की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट ऑल दिस स्टेटमेंट। इफ इट इज फॉल्स, प्रोग्राम डायरेक्टली जंप एंड कम आउट ऑफ दिस। ओके, सिमिलरली अगर मान लो मैं इस तरीके से लिखता हूं, इफ कंडीशन, अब इसको ध्यान से सुनना, इफ कंडीशन, बिकॉज दिस ब्रैकेट इज नॉट कंपल्सरी इन इफ। कब, जब आपकी कंडीशन के अगेंस्ट में आपको एक सिंगल लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है। जैसे मान लो अगर मैंने ये लिखा, इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1 एंड देन स्टेटमेंट 2, मतलब वॉट एवर, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3, इसको ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 एंड सो ऑन। अब मैंने कोई करली ब्रैकेट नहीं लगाए, तो यदि आप इफ के साथ करली ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं, तो इफ बाय डिफॉल्ट केवल एक स्टेटमेंट को इफ से एसोसिएट मानता है, और वो है ये पहली वाली। मतलब यदि कंडीशन ट्रू हुई तो प्रोग्राम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स हुई तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बट ऑल दिस स्टेटमेंट इज नॉट डिपेंड्स ऑन इफ। कब, जब आप करली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो डिफॉल्ट प्रोग्राम इसको ऐसे समझता है ये। अगर आपने करली ब्रैकेट नहीं लगाए हैं तो इफ केवल ये समझता है कि इफ से जो एसोसिएटेड स्टेटमेंट है वो केवल एक है, फर्स्ट वाली, रिमेनिंग ऑल स्टेटमेंट इज नॉट कंसर्न विथ इफ। तो इसीलिए हमें प्रोग्रामिंग में ये ध्यान रखना है, अगर एक स्टेटमेंट है तो चॉइस आपके पास है, आप करली ब्रैकेट को यूज करें या ना करें। बट अगर आपके प्रोग्राम में स्टेटमेंट एक से ज्यादा है देन बेटर यू शुड यूज दिस करली ब्रैकेट्स। वहां पर हम ये करली ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। गॉट माय पॉइंट? ठीक, तो दो तरीके से हम इफ को यूज करते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर सिंगल स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट करना है, यदि आपको लगता है कि आपके इफ के अगेंस्ट में एक सिंगल लाइन ऑफ कोड आपको एग्जीक्यूट करना है, सो बेटर यू शुड नॉट गो फॉर द करली ब्रैकेट, क्योंकि एक स्टेटमेंट के लिए करली ब्रैकेट लगाना ऑप्शनल है। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो इफ डिफॉल्ट एसोसिएट एक स्टेटमेंट को तो लेके चलेगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, चलिए इसको एक काम करते हैं, इसको हम एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि हाउ दिस इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड इन सी लैंग्वेज, और कैसे प्रोग्राम हम इफ को लेके बनाने वाले हैं। अभी देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम जो अभी हम बनाएंगे इफ को लेके, इसके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसलिए बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझो। आप समझो कि किस तरीके से, क्योंकि अभी जितने भी लॉजिक्स आप लगाओगे आगे, मैक्सिमम लॉजिक्स आप देखोगे कहीं कंडीशन आएगी, कहीं लूप आएंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में अगर हम इफ को यूज करते हैं, जैसे सपोज अगर मैं अभी एक सिंपल सा कोड लिखता हूं, वॉइड मेन, ठीक है, यदि मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा, सपोज दो हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड कर ली है, दिस इज हैश इंक्लूड stdio.h एंड दिस इज हैश इंक्लूड
कोनियो डॉट एच, है ना। ये 2 हेडर फाइल अगर मैंने इंक्लूड कर ली है, एंड सपोज अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर n, ध्यान से समझना है इसको, इंटीजर n, और सपोज मैंने एक वैल्यू यूजर से एंटर कर ली है, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, ठीक, स्कैन एफ %d, एम्परसेंट ऑफ n। अब ये आपके पास n में एक नंबर है। अब आपको ये चेक करना है, मतलब आपको सिंपल इफ को यूज करना है। देखो आप, अभी ये कोई लॉजिक प्रोग्राम नहीं है, मैं आपको केवल इफ का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यदि मैंने यहां पर लिखा इफ n ग्रेटर देन 10, ध्यान रखना, नेवर यूज सेमीकोलन इन इफ स्टेटमेंट, नेवर यूज सेमीकोलन इन इफ स्टेटमेंट। अगर आपने इसमें सेमीकोलन लगा दिया तो एरर नहीं आएगी, लेकिन क्या होगा वो भी अपन आगे बात करते हैं। व्हाट हैपन इफ यू आर गोइंग टू यूज सेमीकोलन इन इफ, ये बहुत एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे बात करेंगे, इट्स टू अर्लियर टू डिस्कस, ओके। लेकिन अभी आप देखो, यदि मैंने लिखा इफ प्रिंट एफ हेलो, ध्यान से सुनना इसको, प्रिंट एफ हेलो, ओके, और फिर मैंने लिख दिया प्रिंट एफ हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड्स, ठीक, एंड देन गेट ch, जो हम हमेशा लिखते हैं। तो ये स्पेस से कोई मतलब नहीं है, ओके। तो अब आप देखो, अगर अब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हम समझे तो क्या होगा, क्या लगता है आपको, ये दोनों स्टेटमेंट इस कंडीशन पे डिपेंडेंट है। मतलब यदि सपोज कीजिए मैंने n की वैल्यू दी 50, इफ द वैल्यू ऑफ n इज 50, व्हाट हैपेंड, व्हाट इज द आउटपुट। अगर ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, फर्स्ट दिस प्रोग्राम विल चेक दिस कंडीशन 50 ग्रेटर देन 10, यस इट इज ट्रू, ट्रू पर ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो। लेकिन फ्रेंड्स जो है ये तो हमेशा ही प्रिंट होगा, बिकॉज अगर आपने करली ब्रैकेट नहीं लगाए हैं तो इफ अपने साथ डिफॉल्ट केवल एक स्टेटमेंट लेके चल रहा है और वो है ये हेलो। फ्रेंड्स का इस कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। कंडीशन ट्रू होगी तब भी फ्रेंड्स प्रिंट होगा, नहीं होगी तब भी फ्रेंड्स प्रिंट होगा। जैसे आप देखो, अभी मैंने 50 दिया तो मुझे आउटपुट क्या मिला, हेलो फ्रेंड्स। लेकिन अगर मान लो मैंने n की वैल्यू दी सपोज 5, तो वैल्यू ऑफ n इज 5, नाउ 5 ग्रेटर देन 10, दैट इज फॉल्स। अब फॉल्स है तो आपका प्रोग्राम इसको स्किप करेगा लेकिन इसको प्रिंट करेगा। वो इसलिए क्योंकि ये स्टेटमेंट अभी इफ का पार्ट नहीं है। तो 5 अगर आपने एंटर किया सो यू विल गेट आउटपुट फ्रेंड्स ओनली, आपको आउटपुट मिलेगा फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैंने इन दोनों स्टेटमेंट को करली ब्रैकेट में लिख दिया, नाउ दिस बोथ द स्टेटमेंट आर इनसाइड द करली ब्रैकेट। अब अगर ये दोनों स्टेटमेंट करली ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये है अब अगर मैंने 50 दिया, आई विल गेट द आउटपुट हेलो फ्रेंड्स, मुझे आउटपुट मिलेगा हेलो फ्रेंड्स, ओके। और अगर मैंने 5 दिया, ठीक है, इफ द वैल्यू इज 5, सो आउटपुट विल प्रिंट नथिंग, कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा, अच्छा यहां एक काम करना, CLR SCR यूज कर लेना ताकि स्क्रीन क्लियर रहे आपकी हमेशा, ओके। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये इफ से एसोसिएटेड है। अगर कंडीशन ट्रू है इट एग्जीक्यूट दिस बोथ स्टेटमेंट, इफ इट इज फॉल्स प्रोग्राम विल डायरेक्टली जंप आउट ऑफ दिस, वो सीधे यहां से बाहर आ जाएगा। तो ये कोडिंग पे डिपेंड करता है कि बॉस आपको करली ब्रैकेट लगाना है या नहीं लगाना है। नहीं लगाएंगे सो डिफॉल्ट एसोसिएटेड स्टेटमेंट कितनी होती है, 1। यदि कंडीशन ट्रू है दैट सिंगल स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, अगर कंडीशन फॉल्स है देन दैट सिंगल स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूट, अगर आपने करली ब्रैकेट नहीं लगाए हैं तो। और अगर आपने करली ब्रैकेट यूज करे हैं दैट मीन्स दिस ऑल दिस स्टेटमेंट, मतलब ये तो ठीक है 2 हैं, अगर ये 10 भी होती देन दिस ऑल स्टेटमेंट विल डिपेंड ऑन दिस कंडीशन। ये ऑप्शन हमें कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ मिलता है, कंडीशनल ऑपरेटर के साथ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कंडीशनल ऑपरेटर से बेटर ऑप्शन है आप कंडीशनल स्टेटमेंट पे फोकस करें। क्लियर है, ओके। अच्छा अब आप देखो, अब कुछ जैसे मैंने आपको बोला था ना, हम सी में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, विल टॉक अबाउट। जैसे अभी इफ को हमने बोला है, इफ को क्या चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, कंडीशन, ओके। तो यदि मैंने यहां लिखा n ग्रेटर देन 10, सपोज सेम प्रिंट एफ हेलो, है ना, एक स्टेटमेंट है। तो मैंने आपको अभी बोला था एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए ब्रैकेट इज नॉट कंपलसरी, सिंगल स्टेटमेंट के लिए ब्रैकेट नहीं लगाना है, ओके। गेट ch, ध्यान से सुनना इसको, राइट। नो डाउट अभी आपको इसमें कंडीशन दिख रही है ना, कि अगर मैंने 50 दिया तो 50 ग्रेटर देन 10 दैट इज ट्रू, या हेलो प्रिंट करेगा, नहीं दिया तो कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन इफ में हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि मैंने कंडीशन की जगह लिख दिया सपोज n, कोई कंडीशन नहीं, इफ n ओनली n, अब अगर मैं n की वैल्यू एंटर करता हूं 50, व्हाट हैपन, आउटपुट आएगा हेलो।
अगर मैं n की वैल्यू एंटर करता हूँ 5, आउटपुट आएगा हेलो। यदि मैं n की वैल्यू एंटर करता हूँ -10, तब भी आउटपुट आएगा हेलो। यदि मैं n की वैल्यू एंटर करता हूँ 0, तब ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो अब क्वेश्चन है सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको मैंने पहले भी ये लाइन बोली थी और एक बार फिर आज रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सी में जब भी आपको लगता है कि किसी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कंडीशन पे डिपेंडेंट है, वो कंडीशनल स्टेटमेंट है, राइट, मतलब जहां आपको एक कंडीशन देना है, ओके, तो सी में 0 को छोड़ के हर नंबर ट्रू का काम करता है। मतलब जनरली हम बोलते हैं 1 इज अ ट्रू, 0 इज अ फॉल्स, बट इन सी एवरी नंबर विच इज नॉट 0 इज कंसिडर्ड एज अ ट्रू वैल्यू। सी में हर वो नंबर जो 0 नहीं है वो ट्रू होता है। तो यदि ये तो ठीक है, मैं इस लाइन को अगर कमेंट भी कर दूं और डायरेक्टली यहां लिख दूं 385, तब भी मुझे आउटपुट हेलो मिलेगा। क्यों? क्योंकि 385 इज अ कंडीशन, वो ट्रू है। कंडीशन की दो ही वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स, और जनरली कंडीशन होती है ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। बट इन सी लैंग्वेज हर वो नंबर जो 0 नहीं है वो ट्रू का काम करता है। तो यदि मैंने इफ में डायरेक्टली कोई नंबर भी लिख दिया, सपोज इट इज -385, स्टिल आई विल गेट द आउटपुट हेलो हियर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, इस तरीके के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस कई बार इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। और जनरली बच्चों को पता होता है कंडीशन मतलब ग्रेटर देन लेस देन ही होता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। कंडीशन कोई भी हो सकती है। तो बार बार मैं आपको एक चीज रिपीट करूंगा कि जहां पर आपको लग रहा है कि यहां कंडीशन आनी चाहिए, पर अगर आपको नंबर मिल रहा है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, ऐसे बहुत सी स्टेटमेंट है जहां आपको लगेगा यहां पे तो कंडीशन होनी चाहिए, पर कंडीशन की जगह आपको नंबर मिल रहा है, तो उस नंबर को ट्रू मान लेना अगर वो 0 नहीं है तो। अगर वो 0 नहीं है देन कंसिडर इट एज अ ट्रू एंड एग्जीक्यूट योर कोड। अपना कोड एग्जीक्यूशन कर देना। जैसे मैंने ये 385 लिखा, अब यहां कंडीशन आनी चाहिए बट नंबर लिख दिया, तो इस नंबर को ट्रू मानो और कोड एग्जीक्यूट कर दो। अगर वो 0 नहीं है तो, अगर वो 0 नहीं है तो, ओके। चलिए, तो ये तो हमने अभी सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट देखा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं बेसिकली, ठीक है। और सिंपल इफ किस तरीके से एग्जीक्यूशन करता है। सिंपल इफ का यूज क्या है? अगर कंडीशन ट्रू है देन प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, इफ इट इज फॉल्स देन प्रोग्राम डू नथिंग, प्रोग्राम कुछ भी नहीं करेगा, ओके। लेकिन अब यहां पर आप देखो, इस सिंपल इफ से ही हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और यह भी समझेंगे कि उसका ड्रॉबैक क्या होगा। मतलब देखना, आप सिंपल इफ को लेके अगर मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं, जैसे सपोज यदि मैंने आपसे बोला, इसको थोड़ा सा हम, चलो ठीक है बन जाएगा। यदि मैंने आपसे बोला कि बॉस यूजर से एक नंबर एंटर करो बिटवीन 1 to 5 ओनली, मतलब ये प्रोग्राम है 1 to 5 के लिए, अभी बाद में हम इसको हर नंबर के लिए बनाएंगे, डोंट वरी। अगर एक नंबर एंटर करना है बिटवीन 1 to 5 और आपको इसका वर्ड फॉर्मेट प्रिंट करना है, और सिंपल इफ स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ी है, ओके। तो आप देखो वर्ड फॉर्मेट मतलब क्या? वर्ड फॉर्मेट मतलब अगर मैंने दिया 2 तो आउटपुट आना चाहिए TW, यदि मैंने दिया 4 तो आउटपुट आना चाहिए, 4 तो आउटपुट आना चाहिए FOUR, समथिंग लाइक दिस, राइट। कि अगर 2 दिया देन आई विल गेट एन आउटपुट TWO, यदि मैंने 4 दिया तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए FOUR। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कंडीशन अभी बिटवीन 1 to 5 है ओनली, ठीक। तो इसका सिंपल लॉजिक क्या है, और केवल इफ से हम इसको अगर सोचें तो कैसे बनेगा? इफ n इक्वल्स टू 1, इफ n इक्वल्स टू 1, यदि n की वैल्यू 1 होती है, इफ n इक्वल्स टू 1, तो क्या करना है आपको? printf 1, ये एक कंडीशन। अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ऐसे में पेयर बना सकता हूं, एक को इफ। अगर ये ट्रू नहीं है तो मैंने बोला ठीक है, सेकंड इफ को चेक करो, क्या n 2 है? printf TWO। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट इफ को चेक करो, क्या ये 3 है? printf THREE, ठीक है। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो चेक करो, क्या ये 4 है? printf FOUR, ठीक है। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो चेक करो, क्या ये 5 है? printf FIV, ठीक है। और यदि ये भी ट्रू नहीं है तो n n ग्रेटर देन 5, यदि n की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है या n की वैल्यू लेस देन 0 है, क्योंकि हमने प्रोग्राम बनाया है केवल 1 to 5 के लिए। अगर 5 से बड़ा है
या 0 से छोटा है, मतलब लेस देन 1, सॉरी नॉट लेस देन 1 है, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग केवल 1 to 5 के लिए है। अगर 5 से ग्रेटर है या 1 से लेस है, या अपोजिट लिख दो, 1 से लेस है 5 से ग्रेटर है, तो फिर हमने लिख दिया printf इनवैलिड स्टेटमेंट, printf इनवैलिड स्टेटमेंट, इनवैलिड, क्योंकि दिस प्रोग्राम विल डिजाइन फॉर ओनली बिटवीन 1 to 5, केवल 1 to 5 के लिए हमने इस प्रोग्राम की बात की है। तो यदि मान लो मैं अब यहां पर लिखता हूं, अगर n की वैल्यू 1 है इट प्रिंट्स 1, अगर 2 है इट प्रिंट्स 2, अगर 3 है इट प्रिंट्स 3, 4 है इट प्रिंट्स 4, 5 है इट प्रिंट्स 5, और नहीं तो 5 या 1 में से ग्रेटर देन 5 है और बीच में और लिखा हुआ है, और मतलब एनी वन कंडीशन इज ट्रू। तो अब इसका एग्जीक्यूशन देखो आप, अगर मैं n की वैल्यू एंटर करता हूं 2, अगर n 2 है तो देखो इसने पहली कंडीशन चेक की, क्या n की वैल्यू 1 है, नहीं है, नहीं है तो ये अगली कंडीशन चेक करेगा, मतलब इसको एग्जीक्यूट नहीं किया पर नीचे नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक करेगा, क्या n की वैल्यू 2 है, यस, n की वैल्यू अगर 2 है तो ये प्रिंट करेगा TWO, गॉट माय पॉइंट, ये प्रिंट करेगा TWO, ठीक। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, देखो आप, ये ट्रू है, अब ये ट्रू हो गई है तो ये तो कंफर्म है, बाकी सब कंडीशन फॉल्स ही होना है, लेकिन स्टिल इट चेक्स द नेक्स्ट कंडीशन, क्योंकि इस इफ का इस इफ से कोई कंसर्न नहीं है, वो इसको भी चेक करेगा फॉल्स, 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 और अब प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा। जबकि कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बॉस अगर ये इफ ट्रू हो चुका है देन व्हाई यू शुड वेस्ट द टाइम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है ना, कि अननेसेसरी आप बाकी के इफ को चेक कर रहे हो, कोई सेंस ही नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बहुत सीधे यहां से प्रोग्राम को टर्मिनेट करो ना, क्योंकि ये तो क्लियर है कि अगर ये ट्रू है तो रिमेनिंग ऑल कंडीशन फॉल्स ही होना है। अब इमेजिन करो, चलो ये तो मैंने 5 कंडीशन लिखी है, लेकिन इमेजिन सच टाइप ऑफ प्रोग्राम वेयर यू है 10,000 कंडीशंस। अब अगर 10,000 कंडीशंस हैं और अगर फर्स्ट या सेकंड कंडीशन ही ट्रू हो गई तो रिमेनिंग को चेक करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अननेसेसरी बढ़ा रहा है ना प्रोग्राम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको एग्जैक्टली क्या बोला जाता है सुनना, इसको बोलते हैं लेडर शिफ्ट। दिस इज बेसिकली कॉल्ड लेडर शिफ्ट। लेडर्स मतलब इफ, ये कुछ इस तरीके से इफ 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 इफ, तो ये कहलाता है लेडर शिफ्ट कॉन्सेप्ट। ये सी में लेडर शिफ्ट कहलाता है। लेडर शिफ्ट मतलब इफ की सीढ़ियां, यू कैन से दैट लेडर्स। लेकिन ड्रॉबैक समझ में आया आपको? ड्रॉबैक ये है कि बॉस केवल इफ को लेके अगर आप कोड लिखोगे तो यार प्रोग्राम विल ऑलवेज इंक्रीज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आपका प्रोग्राम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करेगा। तो सिंपल इफ यूज होता है नो डाउट, लेकिन अगर आप प्रोग्राम देखें तो वो डिपेंड करता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं बढ़ रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? अगर मैं देखूं कि बॉस मुझे लग रहा है सिंपल इफ क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, ओके, सो बेटर है रादर देन सिंपल इफ, अब आप यूज करिए इफ एल्स को। बेटर ऑप्शन है, यू शुड गो फॉर इफ एल्स। ठीक है, सिंपल इफ की बजाय हम यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब इफ एल्स स्टेटमेंट इसको रिप्लेस कैसे करेगी तो चलिए देखते हैं हम। सिंपल इफ की जगह अगर मैं इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करता हूं तो यही प्रोग्राम हम इफ की बजाय इफ एल्स से कैसे बनाएंगे। सेम प्रोग्राम देखो आप, या इफ एल्स का कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये समझो आप। एल्स का मतलब क्या होता है? एल्स का मतलब होता है फॉल्स। मतलब यदि आपको कंडीशन के ट्रू पर कोड एग्जीक्यूट, देखो 99% केस में क्या होता है, जब कंडीशन होती है तो कंडीशन के ट्रू और फॉल्स दोनों पर कोड एग्जीक्यूशन करना होता है। मतलब आपको कंडीशन के ट्रू पर भी कोड एग्जीक्यूट करना है और फॉल्स पर भी कोड एग्जीक्यूट करना है। तो जब आपको कंडीशन के ट्रू और फॉल्स दोनों पर कोड एग्जीक्यूट करना है, सो बेटर है यू शुड गो फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट। वहां पर हम यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को। ठीक, तो इफ एल्स का सिंटेक्स भी समझो आप। ये तो अभी ठीक है, कोड अभी कमेंट कर देता हूं, पहले सिंटेक्स समझना। इफ एल्स का सिंटेक्स क्या है? इफ कंडीशन, इफ में हम लिखते हैं कंडीशन, ठीक है, फिर इफ का करली ब्रैकेट जो भी हमने देखा, ठीक, और अगर आपको इस कंडीशन के फॉल्स पर भी कोई कोड एग्जीक्यूट करना है तो हम इस इफ का क्या यूज करते हैं? एल्स, और एल्स में अगेन वी कैन राइट कंडीशंस। तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर कंडीशन ट्रू है प्रोग्राम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है प्रोग्राम इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इफ इट इज ट्रू देन ऑल दिस स्टेटमेंट विल गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, इफ इट इज फॉल्स देन ऑल दिस स्टेटमेंट विल गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहां भी देखो आप। अभी हमने देखा था अगर इफ में करली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो क्या करता है? इफ केवल एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है।
है ना। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा इफ कंडीशन, ओके, और अगर करली ब्रैकेट नहीं लगाए हैं तो मुझे पता है कि दिस विल एग्जीक्यूट ओनली स्टेटमेंट 1। सिमिलरली एल्स का कॉन्सेप्ट है, यदि आपने यहां ऐसा कुछ लिखा स्टेटमेंट, ठीक है, सपोज 2 स्टेटमेंट 3, तो यहां भी ध्यान से सुनना, अगर आपने करली ब्रैकेट यूज नहीं करे हैं तो एल्स भी डिफॉल्ट कितनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, 1। मतलब एल्स भी अपने साथ केवल एक स्टेटमेंट को लेके चलेगा और वो एक स्टेटमेंट है ये वाली। रिमेनिंग ऑल स्टेटमेंट विल नॉट द पार्ट ऑफ एल्स। तो ये दोनों पे एप्लीकेबल है विदाउट करली ब्रैकेट कॉन्सेप्ट की। यदि आप चाहते हैं मोर देन 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, बेटर यू शुड गो फॉर करली ब्रैकेट, बट फॉर सिंगल स्टेटमेंट अगर आप करली ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। मतलब एक एक स्टेटमेंट के लिए आप सिंपल इफ एल्स ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका एक एग्जांपल, फिर शायद हमें चीजें और बेटरली समझ में आए। सी दिस वन। यदि मान लो मैं ये कमेंट हटा देते हैं, यदि मान लो मैंने यहां पर लिखा अभी सिंपल इफ n ग्रेटर देन 10, है ना, ध्यान से सुनना, इफ n ग्रेटर देन 10 प्रिंटफ हेलो, इफ n ग्रेटर देन 10 प्रिंटफ हेलो, और इस इफ का मैंने क्या लिख दिया, एल्स। अच्छा एक और चीज सुनना ध्यान से, इफ अलोन हो सकता है, मतलब देर इज अ पॉसिबिलिटी आप केवल इफ लिखें, बट केवल एल्स कभी नहीं होगा, केवल एल्स कभी नहीं लिखा जाएगा। एल्स हमेशा तभी लिखा जाएगा जब आप इफ लिख रहे हैं। इफ यू डोंट हैव इफ स्टेटमेंट, एल्स इज नॉट पॉसिबल। एल्स केवल तब लिखते हैं जब इफ होता है, ठीक है, ये ध्यान से सुनना। अब अगर मान लो मैंने यहां लिखा एल्स में प्रिंटफ सपोज बाय, इफ n ग्रेटर देन 10 प्रिंटफ हेलो एल्स प्रिंटफ बाय। ओके, तो अब पहले इसको इतना एग्जीक्यूट करते हैं, ये गेट ch, ठीक। अगर मान लो हमने n की वैल्यू दी है 50 ग्रेटर देन 10 ट्रू पर ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो। अगर हेलो प्रिंट हो गया तो सीधे यहां से बाहर आ जाएगा। अगर n की वैल्यू है 5, इफ n इज 5 ग्रेटर देन 10 फॉल्स पे सीधे प्रोग्राम एल्स पे आएगा। अरे कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पे आएगा और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, मतलब नाउ विल गेट द रिजल्ट बाय हियर, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने यहां भी लिख दिया प्रिंटफ सपोज व्हाटएवर इंदौर, ठीक है, यदि मैंने लिख दिया प्रिंटफ इंदौर, ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, अगर मान लो n की वैल्यू है 50 ग्रेटर देन 10 ट्रू, इट प्रिंट्स हेलो, ठीक, इट प्रिंट्स हेलो, बट इट ऑल्सो प्रिंट इंदौर। मतलब आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट द आउटपुट समथिंग लाइक दिस, हेलो इंदौर, ठीक। यदि मान लो मैंने n की वैल्यू दी 5, अगर n की वैल्यू 5 है तो मुझे आउटपुट मिलेगा बाय इंदौर। अब ये हो रहा है, देखो आप, ये जो इंदौर है ये हेलो के साथ भी बाद भी प्रिंट हो रहा है, बाय के बाद भी प्रिंट हो रहा है। रीजन समझना बेटा, आपने एल्स में करली ब्रैकेट लगाए हैं क्या, नहीं लगाए हैं, तो बाय डिफॉल्ट कंडीशन का ट्रू होना इसको एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स होना ये ट्रू होने पर, ये फॉल्स होने पर। बाकी कोई स्टेटमेंट इफ और एल्स का पार्ट ही नहीं है। मतलब दिस प्रिंटफ इंदौर इज नॉट अ पार्ट ऑफ एल्स, ये एल्स का पार्ट नहीं है। वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, इंदौर इज 100% एग्जीक्यूट। तो आउटपुट आपको मिलेगा या तो हेलो इंदौर या बाय इंदौर। और अगर आप ये चाहते हैं कि इंदौर केवल तब प्रिंट हो जब कंडीशन फॉल्स हो, तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ क्या करना है, करली ब्रैकेट यूज करना है। तो अब अगर आपने करली ब्रैकेट यूज कर लिए, सो नाउ दिस टू स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ एल्स, नॉट द पार्ट ऑफ इफ। अब अगर कंडीशन ट्रू है, आई विल गेट द आउटपुट हेलो ओनली, आई विल गेट द आउटपुट हेलो ओनली, और अगर कंडीशन फॉल्स है देन आई विल गेट द आउटपुट बाय इंदौर। तो करली ब्रैकेट का कहानी समझ में आ रही है आपको, सिंगल स्टेटमेंट के लिए डोंट यूज इट, ठीक है। तो बाय इंदौर, हेलो इंदौर, समझ में आया, ओके। लेकिन अब इसी में एक और चीज देखो आप, मतलब ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। यदि सपोज मैंने यहां लिखा प्रिंटफ हेलो, सपोज प्रिंटफ व्हाटएवर इंदौर, ठीक है, एल्स प्रिंटफ बाय प्रिंटफ
चलो यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिख दिया बाय इंदौर। ओके, देयर इज नो कर्ली ब्रैकेट इन दिस प्रोग्राम। इसका एग्जीक्यूशन वीडियो पॉज करके जरा करो, आप बिल्कुल करो, आप देखो आपको समझ में आएगा चीजें किस तरीके से एग्जीक्यूट होती हैं। मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट, इसको सॉल्व करो आप, ठीक। तो अब आप देखो इस प्रोग्राम का आउटपुट, जनरली हम क्या बोल रहे हैं, अगर n की वैल्यू ट्रू है, मान लो n की वैल्यू 50 है, तो आउटपुट आएगा हेलो, क्योंकि करली ब्रैकेट नहीं है, हेलो फ्रेंड्स इंदौर, ऐसा हम सोच रहे हैं। अगर n की वैल्यू 5 है तो आउटपुट आएगा फ्रेंड्स बाय इंदौर, राइट। यदि ट्रू है तो हेलो फ्रेंड्स इंदौर, नहीं तो फ्रेंड्स बाय इंदौर। अरे ना ये हेलो फ्रेंड्स है ना ये बाय इंदौर है, दिस प्रोग्राम शोज एन एरर। इस प्रोग्राम में एरर आ जाएगी, देयर इज एन एरर, और एरर आएगी मिसप्लेस एल्स। देयर इज एरर इन प्रोग्राम मिसप्लेस एल्स। इस प्रोग्राम में एरर आ जाएगी मिसप्लेस एल्स की। अब ये मिसप्लेस एल्स की एरर क्यों आएगी, अभी मैंने बोला था आप इफ को अकेला लिख सकते हैं, बट एल्स कभी भी अलोन नहीं होगा, ठीक है। इफ अलोन हो सकता है, एल्स नहीं होगा। अब आपका प्रोग्राम क्या बोलेगा पता है, ये एल्स मिसप्लेस है, मतलब ये विदाउट इफ लिखा गया है। अब आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, ये इफ का एल्स है। नहीं है बेटा, ये एल्स आपका कंपाइलर इस इफ का कंसिडर नहीं कर रहा है। अब क्यों नहीं कर रहा है इस एल्स को, इस इफ का कंसिडर, रीजन इज दैट जब भी एल्स लिखा जाता है, जब भी इफ का एल्स लिखा जाता है, उसका रूल ये है जहां इफ टर्मिनेट होता है, जहां इफ की टेरिटरी टर्मिनेट होती है, अगर उसका एल्स लिखना है तो उसी की नेक्स्ट लाइन से लिखना पड़ता है। मतलब यदि मुझे ये एल्स लिखना था इस इफ के लिए, तो आप मुझे बताओ, अगर मैंने करली ब्रैकेट नहीं लगाए हैं तो इफ कहां खत्म हो रहा है, अरे यहां हो रहा है ना, और आप एल्स यहां से शुरू कर रहे हो, तो ये इफ और एल्स के बीच में एक अननेसेसरी स्टेटमेंट है ना फ्रेंड्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। मतलब यदि आप एल्स लिख रहे हो तो आप, और सिंगल स्टेटमेंट है, तो आपको यहां लिखना चाहिए, और अगर आप करली ब्रैकेट लगा दोगे तो आप कोई टेंशन नहीं है, नाउ इट इज ओके, क्योंकि अब आपका एल्स इफ यहां टर्मिनेट हो रहा है और आप एल्स उसी के नेक्स्ट लाइन से शुरू कर रहे हो, नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर करली ब्रैकेट नहीं है तो इफ कहां खत्म हो रहा है, यहां पे। अरे समझ में आ रही बात, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी एल्स लिखे, हमेशा जहां इफ क्लोज होता है, एल्स उसके आगे से ही शुरू होना चाहिए। देयर इज नो स्टेटमेंट बिटवीन इफ एंड एल्स। और अगर ब्रैकेट नहीं होते हैं तो इफ यहीं टर्मिनेट हो रहा है और आप एल्स यहां से शुरू कर रहे हो, तो ये एरर आ जाएगी, राइट। और अगर मैंने करली ब्रैकेट लगा दिए देन देयर इज नो इश्यू। अब आपका प्रोग्राम n की वैल्यू 50 पे क्या आउटपुट प्रिंट करेगा, हेलो फ्रेंड्स इंदौर, क्योंकि ये इंदौर अभी भी एल्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि आपने करली ब्रैकेट के नहीं लगाए हैं। और अगर मैंने दिया 5, तो आउटपुट इज बाय इंदौर। और अगर मैंने इनको भी करली ब्रैकेट में लिख दिया तो सिंपल है, अगर n की वैल्यू 50, दिस टू स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट हेलो फ्रेंड, अगर n की वैल्यू 5 देन इट एग्जीक्यूट बाय इंदौर। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो मिसप्लेस एल्स की एरर कभी भी आए तो आप समझ जाना आपने एल्स गलत जगह पे प्लेस कर दिया, कहीं ना कहीं आपके इफ और एल्स के बीच में कोई स्टेटमेंट है, तभी वो मिसप्लेस एल्स बोल रहा है। गॉट माय पॉइंट, क्लियर है। तो इफ एल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को कि व्हाट इज इफ स्टेटमेंट, व्हाट इज एल्स स्टेटमेंट। अब देखो आप इस इफ को लेके, इफ एल्स को लेके एक दो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम हम चाहेंगे कि अपन सिस्टम पे एग्जीक्यूट करके देखें, पूरी लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। मतलब कुछ लेक्चर्स हमारे होंगे सी में केवल और केवल प्रोग्रामिंग को लेके, जहां पर हम जितने टॉपिक पढ़ चुके होंगे उनके केवल प्रोग्राम्स की बात करेंगे। जैसा भी ये इफ एल्स तक हो जाने दीजिए, इसके बाद में आपको कम से कम 10 से 15 प्रोग्राम, केवल प्रोग्राम, नथिंग एल्स। ये जैसे हम अभी थ्योरी प्रोग्राम दोनों देख रहे हैं, वहां पर हम केवल प्रोग्राम की बात करेंगे कि किस तरीके के प्रोग्राम हम इफ एल्स को लेके बनाते हैं। ओनली प्रोग्रामिंग रिलेटेड विथ इफ एल्स, प्रोग्रामिंग रिलेटेड विथ ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग रिलेटेड विथ डेटा टाइप। ओके, तो अब आप देखो, यदि मैंने बोला आपको कि राइट ए प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज इवन और ऑड, है ना, ये आप कंडीशनल ऑपरेटर को लेके भी बना सकते थे और बनाए भी हमने। लेकिन सेम प्रोग्राम वी कैन ऑल्सो गो फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट कि एक नंबर इवन है या ऑड है। इवन ऑड का प्रोग्राम कैसे बनेगा देखो आप, इफ n mod 2
इक्वल्स टू 0, यदि n को मैं 2 से मॉड करता हूँ, है ना, लॉजिक हमें पता है, यदि n को 2 से मॉड किया और अगर रिमाइंडर 0 आया, हमने बोला printf नंबर इज इवन, ठीक है, एल्स printf नंबर इज ऑड। तो यदि मान लो n की वैल्यू आपने दी 20, तो 20 mod 2 रिजल्ट इज 0 एंड 0 इक्वल टू 0, दैट इज ट्रू। अरे 20 mod 2 का रिजल्ट कितना आया? 0, 0 इक्वल टू 0, दैट इज ट्रू, नंबर इज इवन, ठीक है। और अगर मान लो मैंने n की वैल्यू दी 15, 15 mod 2 का रिजल्ट आया 1 एंड 1 इक्वल टू 0, दैट इज फॉल्स, नंबर इज ऑड। सो इधर यू विल गेट नंबर इज इवन और यू विल गेट रिजल्ट नंबर इज ऑड। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, और ऐसे बहुत से भी हम प्रोग्राम बनाएंगे, लाइक ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर, सिंपल छोटे छोटे से प्रोग्राम, लीप ईयर, वेदर द ईयर इज लीप ईयर और नॉट, ठीक है। और वी कैन से दैट कि बॉस ग्रेटर बिटवीन 4 नंबर, मतलब एक कैरेक्टर इज वॉवेल और नॉट, ओके, एक कैरेक्टर वॉवेल है या नहीं है, दैट वी आर गोइंग टू यूज विद द इफ स्टेटमेंट, वहां पर हम इसको यूज करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए कि जहां हाउ यू कैन राइट इफ स्टेटमेंट, हाउ यू कैन राइट एल्स स्टेटमेंट। क्लियर है? कोई डाउट है अगर इसमें तो प्लीज कमेंट करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसी को हम अभी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। पहले आप एटलीस्ट इतना कोड समझिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे कि व्हाट इज मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, व्हाट हैपेंड इफ यू यूज सेमीकोलन इन इफ स्टेटमेंट, अगर आपने इफ में सेमीकोलन लगा दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। थैंक यू।